हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है, ये हमारा वुमेन फिजियो का चैप्टर है। इसमें बेसिक्स आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो उसका क्या मतलब प्रोसेस होता है। ठीक है, हमारा ये क्या है, एटमॉस्फेयर है, वातावरण में हमारा क्या O2 एंड CO2 रहता है। ठीक है, O2 को जब हम लोग ने लिया तो O2 को जैसे लिया तो पहला क्या क्या ब्रीदिंग हुआ। ठीक है, उसके पास जब रिस्पिरेटरी ऑर्गन में गया तो क्या वो डिफ्यूजन हुआ, किसके किसके बीच में, गैस, डिफ्यूजन ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स के बीच में क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, सेल में जाके सेल में गया। ठीक है, सेल में जाने के बाद ब्लड एंड सेल के बीच में डिफ्यूजन हुआ। उसके बाद रिलीज, उसके बाद जो भी था हमारा क्या किया, ऑक्सीडेशन, अब जैसे ऑक्सीडेशन हुआ फूड का। ठीक है, और रिलीज कर दे एनर्जी प्लस CO2 क्या हो गया, वहां से बाहर हो गया। ठीक है, बाहर होने के बाद फिफ्थ नंबर में आपका है सेलुलर रिस्पायरेशन, जो कि हम प्लांट फिजियो में पढ़ेंगे कि सेलुलर रिस्पायरेशन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब CO2 बाहर हो गया तो ये हमारा एटमॉस्फेरिक से क्या होगा, बाहर हो गया। ठीक है, तो ये क्या मतलब जैसे कि लंग्स एंड गिल्स प्रेजेंट होता है रिस्पिरेटरी ऑर्गन में, वहां पर डिफ्यूजन हुआ ब्लड एंड लंग्स के बीच में। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है हमारा कि किस तरह हम ब्रीदिंग लेते हैं, डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक से हम लोग समझते हैं। पहला लाइन क्या कहता है, O2 इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली टू ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज टू ड्राइव एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटी। O2 का क्या हुआ, यूटिलाइज हुआ। ठीक है, और उसके बाद जो ब्रेक डाउन जो टूटा वो किसके किसके जब टूटा तो क्या हुआ, न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज के रूप में क्या हो गया, ये बाहर आ गया। ठीक है, CO2 भी इज हार्मफुल टू आवर बॉडी, आल्सो रिलीज ड्यूरिंग द कैटाबॉलिक रिएक्शन। CO2 हमारे बॉडी के लिए क्या है, CO2 हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो वो हार्मफुल है तो वो किसके मदद से बाहर आएगा, ड्यूरिंग द कैटाबॉलिक रिएक्शन के मदद से CO2 है जो कि हमारे बॉडी से बाहर हो जाता है। ठीक है, सो O2 हैज टू प्रोड्यूस, O2 क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ कंटिन्यूसली टू आवर बॉडी। तो वो क्या होगा कि हमारे बॉडी को लगातार O2 की जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि द प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ O2, द प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमोसफेयर टू आवर बॉडी एंड CO2 which is produced by cell is called breathing, commonly called as a respiration। वैसा प्रोसेस जो O2 को हमारे एटमॉस्फेरिक से लिया और CO2 को, उसके बाद O2 का यूटिलाइज करके CO2 को जब बाहर करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम ब्रीदिंग कहते हैं। और जब CO2 प्लस एनर्जी प्लस CO2 को जब बाहर हुआ तो उसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस में ये हमारा कुछ बेसिक था। अब आगे देखते हैं हम। पहला फिर हमारा लिखा हुआ कि रिस्पायरेशन इन्वॉल्व फ्लोबिंग प्रोसेस, वही प्रोसेस जो हम लोग अभी डायग्राम की मदद से देखे थे। तो पहला क्या था, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग और पुल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच द एटमॉस्फेरिक एयर कम इनसाइड द एल्वुलर रिच एयर इंटली। पहले क्या, ब्रीदिंग जब आया था हमारा पल्मोनरी की मदद से, वो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है जो हमारा एल्वुलाई में आएगा, एल्वुलाई में हमारा एयर जो क्या होगा, पहुंचाया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, डिफ्यूजन गैस O2 एंड CO2 बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। वही क्या होता है, डिफ्यूजन होता है कहाँ कहाँ, O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन होता है बिटवीन लंग्स एंड ब्लड के बीच में। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस थ्रू ब्लड, ट्रांसपोर्ट होता है गैस से किसके मदद से, ब्लड की मदद से। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड सेल, दूसरा डिफ्यूजन हमारा ब्लड एंड सेल के बीच में होता है, जबकि पहला डिफ्यूजन हमारा लंग्स एंड ब्लड के बीच में होता है। ठीक है, यूटिलाइज ऑफ O2 बाय द सेल फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिलीज आउट ऑफ CO2 बाय सेल, सेलुलर रिस्पायरेशन। वही लाइन है, जैसे कि हमारा जो O2 है, O2 को यूटिलाइज करने के बाद हमारा क्या, कैटाबॉलिक रिएक्शन की मदद से हमारा CO2 बाहर हो जाता है। ये हमारे NCERT का लाइन था जो कि पॉइंट जैसा हमारा बुक में दिया हुआ।
ठीक है। ये 2 टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक में जो कि O2 के प्रेजेंस में जो रिस्पायरेशन हो उसे हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। और O2 के एब्सेंट में, जहाँ पर O2 नहीं होता है, वहाँ पर जो रिएक्शन होता है उसको हम एनारोबिक कहते हैं। ये अधिकतर तरह आरबीसी में होता है, जो कि क्या है, द सेल विच हैव नो माइटोकॉन्ड्रिया एनारोबिक रिएक्शन रिस्पायरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पर मदद नहीं रहता, कहाँ हमारा एनारोबिक रिस्पायरेशन में। अब कुछ रिस्पायरेटरी ऑर्गन दिया हुआ है, उसका एग्जांपल, जैसे जनरल बॉडी सरफेस से कौन ब्रीदिंग करता था, तो आप लोगों को हम बताए थे कि हमारा जो एनिमल किंगडम का कुछ लिंक करता है चैप्टर, जैसे जनरल बॉडी सरफेस स्पॉन्जेस सिलेंटेटा टेनोफोरा प्लैटिहेल्मिन्थेस रिस्पायरेशन करता है, बाय स्किन से अर्थवर्म एंड फ्रॉग, बाय गिल्स एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा मोलस्का फिश, बाय लंग्स से रेप्टिलिया एप्स मैमल्स। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू।